बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। बसा औक़ात जो है कुदरत जो है उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है, जो कि अमेरिका से लिया जा रहा है। अगर आप समझे तो अमेरिका के 14 F-35 तैयारे गिर चुके हैं। दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ जिस पर अमेरिका को बड़ा फ़ख्र है, और ये अमेरिका कहता है कि 5th जनरेशन का वो जहाज़ है जिसका कोई मुकाबला नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। लेकिन ये जहाज़ अगर एक के बाद एक के बाद एक गिरना शुरू होंगे तो क्या ये ईरान के हमले का नतीजा तो नहीं है? क्या उस जुल्म का जो कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर कर रहा है, ये उसका नतीजा तो नहीं है? ये बिल्कुल बैन वही चीज़ है। एक और F-35 भी गिर गया, और ये जहाज़ जो है ये कैलिफोर्निया में गिरा, और कैलिफोर्निया के शहर सान डिएगो में गिरा। पायलट महफूज रहा, जहाज़ गिरा, और उसके हवाले से ये ख़बरें अब सामने आना शुरू हो गई है। तो असल में जब से ये F-35 लॉन्च हुआ है, अब तक जंग के अलावा, एक तो पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने 2 40 रोज़ा जंग में और 3 अब ये जहाज़ जो हैं इनको तबाह किया है। 3 खैर खड़े खड़े जहाज़ उन्होंने कहा उर्दन में हमने तबाह किए हैं। 2 जहाज़ ईरान की फ़िज़ा में तबाह हुए थे। अगर आपको याद है तो वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो ब्रेक की गई थी इंफ्रारेड के ज़रिए, उसके ज़रिए से 2 F-35 गिराए थे। इसके अलावा ये जहाज़ जो है 2018 से लेकर अब तक 14 मरतबा गिर चुका है। ये मैं अगर इसको भारत के तेजस के साथ कंपेयर करूं तो ये अमेरिकन तेजस साबित हो रहा है। F-35 गिरने में जो है ज़रा तेज़ है। सिर्फ साल 2026 में 2 मरतबा गिरा, और दिलचस्प, और ये इसको कोइंसिडेंट ही कह सकते हैं, लेकिन दिलचस्प मुआजना ये है कि ये जहाज़ 31 मार्च को गिरता है और फिर 31 जुलाई को गिरता है। अब ये एक दूसरी चीज़ है कि 31 मार्च को भी ये जहाज़ गिरा था, और अब 31 जुलाई को, यानी 2026 में ही 2 मरतबा गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि इस जहाज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ऐसा नुक्स ज़रूर पाया जाता है जो इसकी वैल्यू को कम करेगा। अमेरिका का इस वक्त तक का जदीद तरीन जहाज़ F-35 14 मरतबा गिर चुका है। एक मरतबा तो बरतानिया में भी गिर चुका है, यानी जगह जगह क्रैश होने के वाक़यात जो हैं ये हुए हैं। 2018 में पहले भी दफ़ा ये गिरा था, वो तब सितंबर का महीना था। फिर 2019 में इसको एक हादसा पेश आया, जापान फ़ज़ाइया का F-35 था जो गिर गया बहरुल में, और उसमें उसका पायलट भी मारा गया, इजेक्ट नहीं हो सका था। तो आप अंदाज़ा करें कि इस जहाज़ के अंदर कहाँ कहाँ कैसी कैसी खामियाँ हैं। 2025 में 2 तैयारे आपस में टकरा गए थे। ये भी रियासत अलास्का थी कैलिफोर्निया में। इससे कबल 2024 में न्यू मैक्सिको, और 2022 में एक अमरीकी तैयारा बहरे जनूबी चीन में गिरा था, और ये लैंडिंग के दौरान समुंदर में जा गिरा था। यानी ये लैंडिंग कर रहा था, उस दौरान ये गिर गया था, और इसके जो फ़ी यूनिट कीमत है वो $100 मिलियन से ज़्यादा है। यानी अरबों रुपए के जहाज़ हैं जो गिर रहे हैं, और इस पर क्या कहा जाए कि जदीद तरीन जहाज़ है और वो भी गिर रहा है, और गिरते गिरते जो है वो साख, अमरीकी साख को भी साथ लिए जा रहा है। ये हादसा जो है या इसको हादसा कहें या इंतकाम कहें कुदरत का, जो भी कहें, लेकिन F-35 अब गैर महफूज हो गया है, और ये इसका मुकाबला अगर किसी जहाज़ के साथ है, जैसे J-20 था और J-35 है, चीन के जो 5th टेक्नोलॉजी के जहाज़ हैं, जो है 57 रशियन 5th जनरेशन जहाज़ है। अगर उनसे इसका मुकाबला किया जाए तो फिर ये इनसे मुकाबला नहीं बनता। इसका भारत के जहाज़ जो है तेजस के साथ मुकाबला बनता है, जिस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब इस हादसे को ही ले लें, सान डिएगो वाले को, तो इसमें अभी तक वो बताने से कासिर हैं कि वजह क्या हुई इसके गिरने की। पायलट जो है वो ज़ख्मी है, वो आएगा, फिर इसका ब्लैक बॉक्स जो है वो मिलेगा, उसमें से चीज़ें जो हैं गैदर की जाएंगी। लेकिन जो बहल काहल में गिरा था जहाज़ जापान का, उसके बाद तो पायलट को मौका ही नहीं मिला था इजेक्ट होने का। उसके ब्लैक बॉक्स का क्या बना? F-35 के हवाले से ऐसी सारी चीज़ों को अमेरिका रिवील नहीं करता है कि जहाज़ जो हैं क्यों एक के बाद एक गिर रहा है। जंग में नहीं, आम हालात में, आम प्रैक्टिस के दौरान ही ये जहाज़ गिर जाते हैं। वैसे तो ये लैंडिंग के दौरान गिरा जहाज़, ये और ज़बरदस्त मतलब उनके लिए एक धचका था, ज़बरदस्त धचका ही था कि आपका जो त्यारा बरदार जहाज़ है उसके ऊपर लैंडिंग करते हुए जहाज़ अपना बेकाबू हुआ, और बहरहाल में, और पायलट भी साथ जान से गया। जापान की मैं बात कर रहा हूँ। ये 35 का गिरना जो है
ये मैं समझता हूँ कि अब इस जहाज़ की वैल्यू रोज़ ब रोज़ कम होती चलेगी। अमेरिका को जिस पर गुरूर था, उसी को अल्लाह पाक ने उस गुरूर को खाक में मिलाया है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इसको क्यों इस नज़र से देखते हैं और क्यों आप इसमें मजहबी टच लगाते हैं, तो मजहबी टच भाई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिस चीज़ पर गुरूर करते हैं, गुरूर अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। तो F-35 का गिरना जो है वो एक तरफ रहा, फिर जंग में तबाह होना, यानी 2 जहाज़ जो हैं वो ईरान की फ़ज़ा में तबाह किए गए थे और 3 जहाज़ जो हैं वो उर्दन के एयर बेस पे खड़े-खड़े जो हैं उनको जो है तबाह किया गया। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को भारी पैमाने पर, यानी मैंने आपको बताया कि ये $100 मिलियन का जहाज़ जो है, ये सिर्फ़ जहाज़, बाकी इसका जो इक्विपमेंट है या इसका असला है वो इससे हटकर होता है और इसमें जो पायलट मौजूद होता है वो तो शायद इससे भी अरबों ज़्यादा कीमत का ज़्यादा होता है। और आपको एक बात और बता दूँ, जो पायलट हादसे के दौरान इजेक्ट करता है वो दोबारा जहाज़ नहीं उड़ा सकता। ये फ़ौजी तारीख़ में या एयर एयर एविएशन की तारीख़ में या एयरफोर्स की तारीख़ में ये लिखा जाता है कि इसकी वजह से जहाज़ क्रैश किया था या इसने इस पर जो है इसका जहाज़ जो है वो क्रैश किया था। क्रैश लैंडिंग इसकी हुई थी। पायलट बच तो गया लेकिन दोबारा उसको कोई और ड्यूटी ऑफिस में दी जाएगी, जहाज़ नहीं उड़ाने दिया जाएगा। F-35 का गिरना अमेरिका के लिए एक बड़ा हादसा है और वो भी ये इन 3-4 रोज़ में 3 जहाज़ जो हैं वो पासदारान इनकलाब का दावा है कि उन्होंने तबाह किए हैं। सेंटकॉम ने अभी वैसे इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन ख़बरें जो हैं वो आलमी मीडिया पर आ रही हैं और अब ये जहाज़ जो गिरा है, इस तरह 14 जहाज़ जो हैं अब तक गिर चुके हैं और इन 14 जहाज़ों का गिरना जो है ये कई अरबों रुपयों का नुकसान है। अमेरिका अपनी जारहियत पसंदी से बाज़ आए, अमेरिका मासूम लोगों पर बमबारी से बाज़ आए तो शायद अमेरिका की साख और नाम जो है बचा रहे, लेकिन जिस पर उसको सबसे ज़्यादा नाज है वही जहाज़ गिरते चले जा रहे हैं। F-35 का गिरना जो है ये अमेरिका के लिए एक दचके से कम नहीं है। इसके मुकाबले में मैंने आपको बताया कि जो 5th जनरेशन के दूसरे जहाज़ हैं, जैसे चाइना के 2 जहाज़ हैं, उनके हादसात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। Su-57 जो है उसका भी एक आध हादसा अभी तक रिपोर्ट हुआ, लेकिन 2018 से लेकर 2026 तक आपके 8 सालों में 14 जहाज़ गिर गए। तो इसका मतलब ये है कि हर साल 2 जहाज़, इस साल 2026 में भी 2 जहाज़ गिरे, एक 31 मार्च को और अब 31 जुलाई को। लेकिन अमेरिका के लिए ये एक बुरी खबर है कि उसका F-35 बुरी तरह से नाकाम जहाज़ साबित हो रहा है और इस नाकामी के पीछे अमेरिका का वो गुरूर है जो कि वो अब खुद पर करता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।